हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। तो ये चैप्टर आपने 11th में भी पढ़ा है, सेकंड चैप्टर था। तो आपको इसका अंदाज़ा तो होगा ही। और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको आगे काम लगेगा। जैसे हमारे नेक्स्ट चैप्टर है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सारे चैप्टर्स में इसका थोड़ा बहुत भी यूज तो है। वहाँ पे जब आप इसका अगर ये चैप्टर आपने ढंग से नहीं किया तो वहाँ पे अगर इसका थोड़ा भी एप्लीकेशन आया, थोड़ा भी यूज आ गया, तो आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो इसको हम तरीके से करेंगे, अच्छे से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। सिंपल सी बात, रिलेशन के लिए कम से कम दो जन चाहिए, दो चीज चाहिए। हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो हमको चाहिए दो एलिमेंट, सॉरी दो सेट। सॉरी, मैथ्स की बात करें तो हमको क्या चाहिए? दो सेट, सेट ए सेट बी। मान लो कि सेट ए के एलिमेंट्स है ए बी सी और सेट बी के एलिमेंट है डी ई एफ। ऑलराइट, तो सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन क्या होता है? एक्चुअली वो होता है रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए टू एलिमेंट ऑफ बी। मान लो ए का रिलेशन डी के साथ है, उसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, जहां पे ए स्मॉल ए आएगा सेट ए में से और डी आएगा सेट बी में से। सिंपल सी बात है। अब हम बात करेंगे, ये तो मैंने सिर्फ एक रिलेशन दिखाया, एक एलिमेंट का सेट बी के दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉसिबल रिलेशंस। कितने पॉसिबल रिलेशंस है, कितने पॉसिबल रिलेशंस है? तो मैं यहाँ पे जितने भी पॉसिबल रिलेशंस है उसको मैं हाईलाइट करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइटल दे दूं पॉसिबल रिलेशंस, ठीक है, फ्रॉम एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो सबसे पहले ए का डी के साथ, वो तो मैंने पहले ही दिखाया। फिर ए का ई के साथ, यहां पे मैंने टाइटल दिया पॉसिबल रिलेशंस, मतलब जितने भी पॉसिबल है, जहां पे भी आपको दिखे ये रिलेशन बनता है तो आप उसको हाईलाइट करो। तो ए का ई के साथ, ए का एफ के साथ, मतलब ए के जितने रिलेशंस पॉसिबल थे वो मैंने दिखा दिए। नाउ बी, तो बी का डी के साथ, बी का ई के साथ, ऐसे मैपिंग करके देखो। देन बी का एफ के साथ, देन सी का डी के साथ, सी का ई के साथ, सी का एफ के साथ, ठीक है। ऑलराइट, तो ये मैंने सारी पॉसिबिलिटीज दिखा दी। ऑलराइट, और ऐसे उल्टा तो कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको कि जो भी आपका ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें ए सेट ए में से आएगा और ये सेट बी में से आएगा, ठीक है। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेट ए में से आएगा अगर ए से बी का रिलेशन है तो, और सेकंड वाला एलिमेंट है वो ये सेट में से आएगा। तो उल्टा तो कर नहीं सकते। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आ गई। तो आप ध्यान से देखो, आप अगर ध्यान से देखो तो ये है क्या। तो मैं यहाँ पे ये फॉर्म में लिख दूं ए बी सी और बी डी ई एफ, ठीक है। तो ये है क्या? ए का डी के साथ, ए का ई के साथ, ए का वैसे बी और सी, तो ये है आपका ए क्रॉस बी। ऑलराइट, तो अभी बात क्या क्लियर हुई कि पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम एलिमेंट ए टू एलिमेंट ऑफ बी, वो क्या होगा? ए क्रॉस बी के नंबर से होंगे, वो आपका ए क्रॉस बी ही आएगा। दैट मींस रिलेशन पॉसिबल रिलेशन वो या तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा या तो इक्वल। अब ये केस में बात करें तो ये इक्वल टू है। जैसे मैंने आगे एक रिलेशन दिखाया था सिंपल सा ए डी, तो वो क्या था? ए डी इसका ही पार्ट है तो वो उसका सबसेट हो गया। इसकी बात करें तो ये इक्वल टू हो गया, ठीक है। तो
अब एक एग्जांपल लेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे, एक रिलेशन बनाएंगे। जैसे यहां पे मैं एक सेट मैंने ले लिया 2 3 4 और दूसरा सेट ले लिया 6 7 8, ठीक है, और उसका एक रिलेशन। तो रिलेशन को हम ये फॉर्म में लेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। प्रॉपर उसका क्या होगा, रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट ऑफ ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। ऑलराइट, तो ये मैं लिख रहा हूं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। यहां पे मैं एक्स और वाई का कुछ रिलेशन दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। y मतलब सेकंड एलिमेंट जो हमें लेना है b में से, x मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो होगा हमारा a में से, और x जो मैंने बोला यहाँ पे ऐसे लिख दे सेट बिल्डर फॉर्म में। ऑलराइट, अब इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे हम। तो रोस्टर फॉर्म में सबसे पहला एलिमेंट अगर मैं ऑर्डर पेन लिखूं तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट हम लेंगे a में से 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, मतलब 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, तो ये हो गया आपका फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। देन 3 प्लस 4 हो जाएगा 7, तो ये हो गया आपका सेकंड रिलेशन, ठीक है, सेकंड एलिमेंट का रिलेशन। ऑलराइट, फिर 4 वो आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये जो है वो a क्रॉस b का तो पार्ट होगा। a क्रॉस b में कितने रिजल्ट आएंगे, 2 6 2 7 2 8 3 6 3 7 3 8 4 6 4 7 4 8, उनमें से ये है, दैट मींस ये a क्रॉस b का ही सबसेट होगा। ऑलराइट, आगे जाएंगे तो अभी हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो वो कितने होंगे, तो वो होंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, वो होंगे, यहां पे हम लिखेंगे पॉसिबल नंबर्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, मतलब उसको ऐसे लिखेंगे, तो वो आएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। तो A क्रॉस B आपने 11th में पढ़ा ही होगा, A क्रॉस B के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, मतलब पावर सेट के कितने एलिमेंट होंगे, तो वो होंगे 2 रेज़ टू नंबर ऑफ A इनटू नंबर ऑफ B। ऑलराइट, तो 2 रेज़ टू नंबर ऑफ A कितना है आपका 3, और यहाँ पे भी 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B, वो है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, which means 2 रेज़ टू, ये आपका 11th का पार्ट है, 2 रेज़ टू n ऑफ A इनटू n ऑफ B, ठीक है। चलो आगे जाएंगे। अब एक दूसरा रिलेशन लिख ले, अब एक दूसरा रिलेशन देख ले हम। ऑलराइट, यहां पे हम ऐसा लिखते हैं x लेस देन y, x जो y से, x मतलब आपको कहां से लेना है, फ्रॉम a, और y आपको लेना है फ्रॉम b, ठीक है। तो इसके आप ऑर्डर पेयर में लिखे, तो x मान लो मैं 2 लूं, तो वो 6 से तो छोटा ही है, 7 से भी छोटा है, 8 से भी छोटा है, 3 ले लो,
तो वो भी 6 से छोटा है, 7 से और 8 से। 4 6 से छोटा है, 7 से छोटा है और 8 से छोटा है। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो ये एक्चुअली आ क्या रहा है, ए क्रॉस बी आ रहा है, 2 3 4 क्रॉस 6 7 8, तो वो क्या आ गया 2 6 2 7 2 8, ठीक है, 3 6 3 7 3 8 4 6 4, तो ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। अगर कोई रिलेशन आपको ए क्रॉस बी ही देता है तो वो रिलेशन आपका हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, जब रिलेशन की वैल्यू तो नहीं आएगी यहाँ पे, रिलेशन आपको ए क्रॉस बी ही देगा तो वो हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इसमें दूसरा केस देख रहे हैं। तो अभी एक हो गया अपना यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब दूसरा केस देख ले। अगर मैं उसको उल्टा कर दूं, अगर मैं यहां पे उल्टा कर दूं, जहां पे x आपको a से लेना है और y आपको लेना है b से, राइट। तो यहां पे अगर मैं 2 लूं तो 2 बड़ा नंबर होना चाहिए b के कोई भी एलिमेंट में से, तो यहां पे कुछ नहीं है तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई रिलेशन आपको एम्प्टी सेट देता है तो वो हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन। ऑलराइट, तो हमने अभी क्या चीज पढ़ी, एक चीज हमने ये पढ़ी कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस वो ये सबसेट का साइन है होगा, और उसके नंबर्स कितने आएंगे 2 रेज़ टू नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b। ठीक है, पॉसिबल नंबर्स। देन अगर रिलेशन आपको a क्रॉस b दे दे तो वो हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। अगर रिलेशन आपको एम्प्टी सेट दे दे तो वो हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने दो सेट की बात करी थी a और b। अब जनरली हम ये एक्सरसाइज में एक सेट की बात करेंगे। मतलब यहां पे मैंने ए और बी सेट की बात करी थी, तो मैं अभी बात करूंगा एक सेट ए से दूसरे सेट ए का रिलेशन, तो उसको हम कहेंगे रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, ऑलराइट, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। ऑलराइट, जैसे मैं यहां पे ले लूं 1 2 3, ऑलराइट, तो ये हो गया आपका रिलेशन ऑन सेट ए। ऑलराइट, तो अब इसके कुछ रिलेशन बनाएंगे। जैसे फर्स्ट रिलेशन ले लें, मैं उसको R1 से प्रेजेंट करूंगा। जैसे XY, X आपको कहां से लेना है फ्रॉम A, Y कहां से लेना है फ्रॉम B। अगर मैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 लिख दूं, जहां पे x फ्रॉम A एंड y फ्रॉम A। ठीक है, तो अगर मैं x1 उसको 1 के साथ ऐड करूं, दोनों का टोटल 6 या 6 से कम आना चाहिए, तो 1 + 1 2 हो गया, देन 1 2, देन 1 3, ये 2 देगा, ये 3 देगा, ये 4 देगा, विच इज लेस देन और इक्वल टू 6। देन 2 की पेयर ले लो, 2 1 2 2 2 3, ऑलराइट, देन 3 की 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 की 1 के साथ पेयर, 2 के साथ, 3 के साथ, 1 के साथ, तो ये आपको क्या दे रहा है A क्रॉस B। दैट मीन्स ये हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ऑलराइट, जैसा दूसरा मैं केस ले लूं, यहां पे मैं लिख दूं 4 5 6 और यहां पे भी 4 5 6 आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हम रिलेशन बनाएंगे हमें यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन बनाया, जैसे मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन बनाया है। दूसरा भी आप सोच सकते हो, यहाँ पे मैं दूसरा कुछ सोच लूँ कि मुझे यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन बनाना है, मुझे यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? कुछ भी ले लो, एक्स वाई एक्स प्लस वाई लेस देन 10, जहाँ पे x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू ए, ऑलराइट। अब वहां पे कुछ कर लो कि ऐसा ऐसा रिलेशन, यहाँ पे 6 + 6 12 हो रहा है, तो हम यहाँ पे कर देंगे x + y ग्रेटर देन 12, जहाँ पे x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये कुछ कट जा रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है, फ्रेम में नहीं आ रहा है, फिर भी मैंने लिखा है x + y लेस देन 10, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 6 था, यहाँ पे मैंने लिखा है लेस देन 10, तो वो आपको सेम रिजल्ट ही देगा। ठीक है, यहाँ पे x + y ग्रेटर देन 12 लाना है हमको, तो सबसे पहले मैं 4 की पेयर 4 के साथ, तो 8, वो तो ग्रेटर देन 12 हो नहीं रहा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, वो भी ग्रेटर देन 12 नहीं हो रहा है, 9 10 11 वो भी नहीं हो रहा है, 10 11 12, ये 12 हो रहा है, मगर हमें ग्रेटर देन 12 है, इक्वल टू की साइन मैंने यहाँ पे नहीं दिया, तो ये क्या हो गया आपका एम्प्टी सेट। तो आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करा है वो क्या है? वो है यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। ये हो गया आपका एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, और जब जो यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन की बात करें तो उसको कहेंगे हम ट्राइवल रिलेशन। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो एक एग्जांपल देख ले। एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है आपको, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज। ठीक है, तो आपको जो रिलेशन दिया है वो सेट ए पे दिया, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे सेट ए टू ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मतलब ए आपका सेट है ऑल स्टूडेंट्स of a boys school, alright, so the relation are in a given by R, तो फर्स्ट रिलेशन आपको दिया है AB, जहां पे A is sister of B, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो भी ऑर्डर पेयर आएंगे उसमें ए आपको कैपिटल ए में से लेना, बी भी आपका कैपिटल ए, और कैपिटल ए क्या है? बॉयज B1 B2 B3। जैसे हम यहाँ पे मैपिंग को यूज करके दिखाए, तो ये हो गया आपका सेट ए टू सेट ए। यहाँ पे बॉयज ही है सिर्फ, यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, मतलब ओनली बॉयज, गर्ल्स नहीं है, तो B1 B2 B3 B4 B5 B6 चलता रहेगा। हमको यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए, ठीक है, ये चलता रहेगा। राइट, तो यहाँ पे भी बॉयज है, यहाँ पे भी बॉयज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है? ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो ये तो लड़का ही है, यहाँ पे आपको लड़का ही लेना है, B1 B2 B3। तो यहाँ पे तो अगर ये इसकी सिस्टर है तो यहाँ पे इसका गर्ल होना जरूरी है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट अगर सेकंड एलिमेंट की सिस्टर है तो उसका गर्ल होना जरूरी है, और जो है नहीं, दैट मींस ये सेट आपका क्या आएगा? एम्प्टी सेट।
मतलब ये रिलेशन हो गया आपका एम्प्टी रिलेशन। चलो नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट दिया आपको, मतलब आपको प्रूव ही करना है, सो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय रिलेशन ए बी ए सिस्टर ऑफ बी इज द एम्प्टी रिलेशन, वो दिखा दिया हमने। अब सेकंड रिलेशन आपको आर डैश करके दिया है, रिलेशन ऑन ए, क्या लिखा है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी, उसको मैं ऐसे लिख दूं, ए और बी की हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर्स, लेस देन 3 मीटर्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप जो हाइट की बात कर रहे हो वो बेसिकली हम फीट में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी 1 मीटर राउंड अबाउट 3.28 फीट। ऑलराइट, तो 3 मीटर कितना हो गया, ऑलमोस्ट 10 फीट। मैं अंदाजे से बात कर रहा हूँ, परफेक्ट बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस 10 फीट होना चाहिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात कर ले, तो ये जो पेयर बना है, सबसे पहले पेयर मैं B1 की बात करूँ तो B1 की B1 के साथ ले लूं। अगर मैं B1 के मतलब सेम बॉय एक लड़के की उसी लड़के के साथ हाइट का डिफरेंस करें तो वो क्या आ जाएगा, 0। वो तो 10 फीट से कम ही है। अगर दूसरे बच्चे के साथ में उसकी हाइट का डिफरेंस लूं तो मान लो कि ज्यादा से ज्यादा हाइट कितनी होगी, किसी बच्चे की 7 फीट होगी, और कम से कम हाइट कितनी होगी, 4 फीट होगी। तो उसका भी मैं डिफरेंस ले लूं तो वो क्या आ जाएगा, 7 - 4 3। कोई भी हाइट का मैं डिफरेंस ले लूं तो वो ज्यादा से ज्यादा बात कर रहा हूं 7 फीट, और कम से कम चलो 3 फीट ले लें, तो 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 फीट या तो 3 फीट। मतलब मैं किसी भी बच्चे की, कोई भी बच्चे के साथ पेयर बना लूं तो वो जो भी रिजल्ट देगा वो 10 फीट से कम ही देगा। मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर, सारी पॉसिबिलिटीज है। B1 से लेके हम लास्ट में BN तक जा सकते हैं। यहाँ पे B1 B2 आ गया, यहाँ पे B1 B3, वैसे और सारी पॉसिबिलिटीज आ गई। सारी पॉसिबिलिटी मतलब वो क्या आ गया, A क्रॉस B, स्टार्टिंग में मैंने बात कर दी, वो क्या आ गया आपका A क्रॉस B। दैट मींस ये रिलेशन आपका है यूनिवर्सल रिलेशन। ऑलराइट, वही आपको शायद कहा होगा, ओके, इज द यूनिवर्सल रिलेशन, आपको ये प्रूव करना था, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल था। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जाएंगे और उसके हिसाब से कुछ एग्जांपल करेंगे। थैंक यू।